चिल्ड्रन, जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99। देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो है, इसमें ए पार्ट है नल सेट, बी है इनफाइनाइट सेट, सी है इनफाइनाइट सेट, और डी है आपके पास नन ऑफ दीज। दो ऑप्शन इन्होंने एक जैसे दे रखे हैं, बट चिल्ड्रन इसका जो आंसर है वो फाइनाइट सेट होना चाहिए। तो इस ऑप्शन का जो इसका जो क्वेश्चन का आंसर है दैट इज बी पार्ट, राइट। ए इज नल सेट, बी इज फाइनाइट, सी इनफाइनाइट, तो बी पार्ट इज आंसर। क्योंकि जो 99 एलिमेंट्स हैं वो सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99 काउंटेबल है ना चिल्ड्रन, सो इसलिए बी पार्ट इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 में ये कह रहा है, आपके पास एक सेट दिया है, ए इज इक्वल टू 5 6 7, और बी आपके पास सेट दिया है 7 9 10। ठीक है, इसमें आपसे ये पूछ रहा है कि आप इसमें ए यूनियन बी फाइंड आउट करो। तो चिल्ड्रन, यूनियन का मतलब होता है जो ए और बी दोनों के एलिमेंट। तो हमने यहाँ पे लिखा 5 6 7 9 10। एक एलिमेंट को दो बार नहीं लिख सकते चिल्ड्रन, ये ध्यान रखना आपने। इसलिए जो इसका आंसर आपके पास है दैट इज ए पार्ट, राइट। आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ए पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 आप अगर देखें, लेट ए इज इक्वल टू, आपके पास देखो इसमें ए दे रखा है 5 6, ए दे रखा है 5 6, और इसमें बी आपके पास दे रखा है 8 9, राइट। बी दे रखा है 8 9। देन द नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी, नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी। देखो इसका सीधा फॉर्मूला जो होता है आपका, रिलेशंस आप कुछ भी बना सकते हैं। जैसे 2 एलिमेंट इसमें है, 2 इसमें है, तो ये जो इसका फॉर्मूला होगा, आप देखिए उसके सेट आप कैसे बन सकते हैं, 5 8 5 9 6 8 6 9, राइट। तो नंबर ऑफ रिलेशंस जो है आपका दैट इज 2⁴, राइट चिल्ड्रन। यानी कितने बन गए आपके, 1 2 3, 2⁴ सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज बी पार्ट, राइट। क्वेश्चन नंबर 4 जो आपके पास है यहाँ पे, उसमें कह रहा है ये कि लेट साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 एंड कॉस थीटा इज इक्वल टू √3/2, देन थीटा लाइज इन, थीटा कौन से क्वाड्रेंट में, ए पार्ट है फर्स्ट क्वाड्रेंट, बी सेकंड क्वाड्रेंट, सी आपका थर्ड क्वाड्रेंट, और डी आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। देखो मैंने आपको फिर कई बार ये ट्रिक बताई कि एड मीन्स ऑल, शुगर मीन्स साइन कॉसिकेंट, 2 मीन्स tan cot, और कॉफी मीन्स cos secant, है ना। इसमें सारे पॉजिटिव, इसमें ये सिर्फ 2 पॉजिटिव, इसमें tan cot पॉजिटिव, इसमें cos secant पॉजिटिव। अब आप देख रहे हो कि यहाँ ऐसा कौन सा क्वाड्रेंट है जहाँ पे ये दोनों पॉजिटिव है ना, बाकी बाकी सब नेगेटिव। जैसे यहाँ पे साइन पॉजिटिव है पर कॉस नेगेटिव है, यहाँ पे कॉस पॉजिटिव है बट साइन नेगेटिव है, तो वो सिर्फ आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट ही इसका पॉसिबल है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, राइट। तो इसका जो आंसर है आपका चिल्ड्रन दैट इज फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट आपके पास ऑप्शन में है ए पार्ट, तो ए पार्ट इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। अच्छा, अगर हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इसमें आपके पास है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर, मैंने इसको 5 कर दिया, चलो क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास क्या था चिल्ड्रन, ये है ना, साइन -x। चिल्ड्रन साइन -x माइनस साइन x होता है ना। ये थोड़ा सा मैं फिर आपको बता देता हूँ, यही ट्रिक में, यही वाली ट्रिक में आप देखो, साइन -x यहाँ पे इस क्वाड्रेंट में, साइन -x मीन्स माइनस थीटा देखो इसमें कॉस, यू आर गोइंग इन विच क्वाड्रेंट, आप कौन से क्वाड्रेंट में जा रहे हो, फोर्थ में, फोर्थ में साइन नेगेटिव होता है, सो द आंसर इज -sin x, सो दिस इज सी पार्ट इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6,
मैं कह रहा है कि सोल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस टू इज इक्वल टू जीरो। अब कुछ नहीं करो, आप एक्स स्क्वेयर को उधर -2 ले लो, एक्स स्क्वेयर को अंडर द रूट -2, थोड़ा और सोल्व कर लो, प्लस माइनस √2 √-1 और सोल्व कर लो, प्लस माइनस, ये आयोटा होता है चिल्ड्रन। तो आंसर इज दिस। तो 6 पार्ट का जो आंसर है आपका, दैट इज डी पार्ट इज द आंसर, है ना। क्वेश्चन नंबर 7 में चिल्ड्रन आपसे पूछ रहा है ये, फाइंड द वैल्यू ऑफ 7 फैक्टोरियल माइनस 5 फैक्टोरियल। देखो इसको तोड़ दो आप, 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल माइनस 5 फैक्टोरियल। अब आप 5 फैक्टोरियल बाहर निकाल लो, 42 माइनस 1। 5 फैक्टोरियल चिल्ड्रन 120 होता है ना, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 120 होता है, इंटू 41। तो इसको आपने मल्टीप्लाई कर लेना, तो आपका जो इसका आंसर है वो आफ्टर मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा ये 4920। तो इसका आंसर बी पार्ट इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। सो वी हैव डन 7 क्वेश्चंस इन ऑल, अंडरस्टूड। क्वेश्चन नंबर 8 है चिल्ड्रन। देखो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है ये, क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कोऑर्डिनेट ऑफ फोकाई ऑफ द एलिप्स। देखो आपके पास है 9x स्क्वेयर प्लस 4y स्क्वेयर इज इक्वल टू 36। आपने सब दोनों तरफ को 36 से आप डिवाइड कर दो इसको, सो यू गेट दिस, देन यू गेट दिस इज इक्वल टू 36 ओवर 36। ठीक है, अब सिंप्लीफाई कर लो, इसको काटेंगे तो 4 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। देखो आपके पास बन गया ये एक्स स्क्वेयर ओवर 4 प्लस वाई स्क्वेयर ओवर 9 इज इक्वल टू 1। थोड़ा सा आप लॉजिक लगाएंगे तो ये एलिप्स है चिल्ड्रन, और ये इस तरह का एलिप्स है ना, इस तरह का एलिप्स है जिसमें फोकाई आपके वाई एक्सिस के अलोंग होते हैं, राइट। द फोकाई आर अलोंग वाई एक्सिस। अब आपने क्या करना है इसमें, इसको कंपेयर करो आप, एक्स स्क्वेयर ओवर ए स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर ओवर बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 1। तो ए स्क्वेयर आपके पास 4 के बराबर है यहाँ पे, बी स्क्वेयर आपके पास 9 के बराबर है। इसको फर्दर हम सिंप्लीफाई करेंगे। देखो एक फॉर्मूला होता है आपके पास यहाँ पे, दैट फॉर्मूला इज सी इज इक्वल टू अंडर द रूट, इसको आपने, ये बी स्क्वेयर चिल्ड्रन यहाँ पे होता है ना, और ए स्क्वेयर यहाँ पे होता है, राइट। तो यहाँ पे मैंने ये थोड़ा सा गलत लिखा, देखो यहाँ पे जो बी स्क्वेयर है दैट इज 4, ए स्क्वेयर इज 9, तो आप सी स्क्वेयर इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, आप लगा लो फॉर्मूला 9 माइनस 4, और आपके पास आ जाएगा ये प्लस माइनस अंडर रूट 5, राइट। तो जो आपका इस केस में जो फोकाई आपका बना, देखो ये ना, ये होता है 0 प्लस माइनस सी, प्लस सी ऊपर होता है और ये 0 माइनस सी नीचे होता है। तो आप प्लस, आप कह सकते हो इसका फोकस 0 प्लस माइनस सी, तो एफ 0 प्लस माइनस अंडर रूट 5। दिस इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। तो आप देखेंगे इसमें कौन सा ऑप्शन है आपका, बताओ। द ऑप्शन इज ए पार्ट इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे कह रहा है चिल्ड्रन ये कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0, आपके पास है e रेज़ टू पावर 2x माइनस 1 और नीचे है x। देखो इसका फॉर्मूला मैंने आपको कई बार बताया, एक्चुअली फॉर्मूला होता है लिमिट x अप्रोचेस टू 0, e रेज़ टू पावर x माइनस 1 x है, आप इसको 2 से यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ भी कर दो, x अप्रोचेस टू 0 है तो 2x भी 0 हो जाता है। तो दिस इज 2 एंड दिस इज फॉर्मूला चिल्ड्रन, ये 1 हो जाता है, तो 2 इंटू 1 है ना। यहाँ पे मैंने फॉर्मूला क्या लगाया, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, e रेज़ टू पावर x माइनस 1 ओवर x इज इक्वल टू 1, दिस इज द फॉर्मूला, राइट। तो आपके पास 2 आंसर है इसका। तो आप चेक करेंगे अगर, तो सी पार्ट इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन चिल्ड्रन। क्वेश्चन नंबर 8 अगर आप देखो तो आपके पास है क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10 की हम बात कर रहे हैं अब आपसे, है ना। क्वेश्चन नंबर 10 है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 10x ओवर x। चिल्ड्रन ये भी 1 होता है, ये भी 1 होता है। देखो
नॉर्मल फॉर्मूला हम जो इसमें निकालते हैं नॉर्मली, दैट इज साइन एक्स, दिस टेन एक्स इज साइन एक्स ओवर कॉस एक्स, और ये 1/x है, तो हमने इसको थोड़ा सोल्व कर दिया। लिमिट एक्स अप्रोचेज टू जीरो, साइन एक्स ओवर एक्स, नीचे भी लिमिट लगा दिया हमने, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू जीरो कॉस एक्स। तो आप देख रहे हो यहाँ पे ये 1 हो गया, और कॉस जीरो भी 1 होता है, आंसर इज 1। तो इसका जो आंसर है आपका, दैट इज ए पार्ट इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। ओके चिल्ड्रन, चलिए चिल्ड्रन अब हम डिस्कस करेंगे इसमें क्वेश्चन नंबर 11, राइट। क्वेश्चन नंबर 11 में आपके पास दे रखा है g इज इक्वल टू 7,8 और h दे रखा है आपके पास 5, 4, 2। ठीक है, आपसे ये पूछ रहा है कि आपको इसमें फाइंड आउट करना है g क्रॉस h एंड h क्रॉस g। ठीक है, रिलेशन का क्वेश्चन है ये। तो चलिए g क्रॉस h फाइंड आउट करते हैं चिल्ड्रन। तो हम कैसे निकालेंगे इसको, देखो 7 इंटू 5, फिर 7 इंटू 4, फिर 7 इंटू 2, राइट, 7,2। फिर आपके पास आ गया 8,5, 8,5, फिर 8,4 और फिर 8,2, 8,2। ये आपके पास जी क्रॉस, आपसे एच क्रॉस जी भी पूछ रहा है ये। चलो निकालते हैं एच क्रॉस जी भी चिल्ड्रन। देखो एच क्रॉस जी करेंगे तो 5,7, फिर आ गया आपका 5,8, फिर 4 के साथ करो, देखो 4,7, फिर 4,8, फिर आ गया आपका 2,7, 2,7 और फिर 2,8। तो इस तरह से एच क्रॉस जी हम इसमें कैलकुलेट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में चिल्ड्रन ये कह रहा है, देखो द मिनट हैंड ऑफ अ वॉच इज 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग। जो आपकी घड़ी की सुई है, मिनट की जो सुई है घड़ी की, है ना, एक छोटी सुई होती है ना चिल्ड्रन, एक बड़ी होती है। तो जो बड़ी वाली सुई की बात कर रहे हैं, ये 1 सेकंड की भी होती है, तो इसलिए पर चलो मिनट की बात कर रहे हैं। तो उसकी जो लेंथ है, उसकी लेंथ इन्होंने दे रखी है आपके पास, दैट इज 1.5 सेंटीमीटर। तो चलो मैंने एल लिख दिया इसमें 1.5 सेंटीमीटर। अच्छा, आपकी जो मिनट की सुई है चिल्ड्रन, वो एक पूरा चक्कर, पूरा एक वन कंप्लीट रोटेशन कितने में काटती है, देखो 60 मिनट में। ठीक है, तो 60 मिनट में 1 राउंड काटती है पूरा। ठीक है, तो अगर 60 मिनट में 1 राउंड काटती है, तो इसका मतलब 60 मिनट इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो यहाँ से आप 1 मिनट में कितना काटेगी, वो कितने डिग्री का एंगल बनाएगी, है ना, 360 डिवाइडेड बाई 60, है ना, काट दिया हमने, तो 6 डिग्री आ गया। अब आपसे कितना कह रहा है ये, आपसे पूछ रहा है ये कि 40 मिनट में, ये 60 डिग्री नहीं, 60 मिनट में, डिग्री नहीं, 60 मिनट में, है ना, 1 मिनट में, और 40 मिनट में हमने निकालना, तो 6 मल्टीप्लाई 40 डिग्री, तो 240 डिग्री हो गया चिल्ड्रन। अब थोड़ा सा हम एक चीज़ का नोटिस करेंगे यहाँ पे। देखो आपको पता है कि 180 डिग्री जो है वो पाई रेडियन होता है। आपको इसको डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो 1 डिग्री हो जाएगा आपका पाई अपॉन 180। तो 240 से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो आपके पास आ गया पाई ओवर 180 इंटू 240, काट दो इसको, 6 3 जा 18, 6 4 जा, तो आपके पास आ गया 4 पाई बाई 3। तो थीटा की वैल्यू चिल्ड्रन यहाँ पे आ गई 4 पाई बाई 3 रेडियन। अच्छा, मैंने ये रेडियन में क्यों निकाला, क्योंकि थीटा जो है वो एल अपॉन आर होता है ना। जैसे आपके पास ये सर्कल है ना चिल्ड्रन, ये सेंटर है इसका, एल आपका ये होता है, ये थीटा होता है, ये आर होता है। एक्चुअल फॉर्मूला होता है थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर। तो आपको यहाँ से एल फाइंड आउट करना है, तो आर इंटू थीटा। अब आर आपके पास 1.5 दे रखा है, और पाई की इसकी 4 पाई बाई 3 हमने निकाल दी यहाँ पे। थोड़ा कैलकुलेट कर लेना आपने इसको, 1.5 इंटू 4/3, इसकी वैल्यू नॉर्मली दी होती है आपको, जैसे इसमें 3.14 दे रखी है, आपने काट लेना है। इसका आंसर लगभग लगभग
20 डिवाइडेड बाई 3 आता है। तो अप्रॉक्सीमेट आंसर अगर मैं इसका लिखूँ आपका कैलकुलेट करके, देन इट कम्स आउट टू बी अप्रॉक्सीमेट आंसर जो इसका आता है मल्टीप्लाई करके 6.3 के आसपास है ना, 6.3 सेंटीमीटर के आसपास आता है। यू कैन डू द कैलकुलेशन, बट दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 12। क्लियर? इसी क्वेश्चन में चिल्ड्रन इसने क्वेश्चन नंबर 13 में ही एक और पार्ट भी पूछा है। देखिए ये कह रहा है एक्सप्रेस -√3 -2 2√3 minus iota in the form of a plus iota b। ये आपका क्वेश्चन है चिल्ड्रन। देखो इसको थोड़ा सोल्व करते हैं। इसको तो आपने वैसे ही लिख देना है यहाँ पे ना, पर √2, देखो ये हो जाएगा √2 आयोटा √3 माइनस आयोटा। आपको समझ में आ गया? जैसे ये यहाँ पे माइनस था तो मैंने इसको ब्रेक कर दिया, ये लो, और ये √2 आयोटा आ गया। ये चीज़ क्लियर है आपको? तो चलो सिंप्लीफाई करते हैं, मल्टीप्लाई करो, -2 √3 इंटू √3 3 हो जाता है, प्लस √3 आयोटा प्लस 2√6 आयोटा प्लस माइनस माइनस √2 आयोटा स्क्वायर। तो -6 प्लस √3 आयोटा 2√6 आयोटा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये। तो आपका जो आंसर है चिल्ड्रन वो √2 - 6, और यहाँ पे आपने क्या करना कि √3 2√6 आपने ऐसे लेना और आयोटा आपने बाहर लिख देना। दिस इज योर आंसर, राइट? क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है राइट द काउंटर पॉजिटिव एंड कन्वर्स कॉन्ट्रा पॉजिटिव एंड कन्वर्स। आपने एक स्टेटमेंट देखी है इन्होंने, इफ x इज इवन नंबर, if x is an even number implies that x is divisible by 4। ये आपका स्टेटमेंट दिया है। तो चलिए इसका जो कॉन्ट्रा पॉजिटिव जो इसका स्टेटमेंट होगा वो क्या होगा बताओ? इसका स्टेटमेंट होगा काउंटर पॉजिटिव होगा इफ x इज नॉट डिविजिबल बाई 4, if x is not divisible by 4, then x is not an even number, then x is not an even number। और इसी का अगर आपने स्टेटमेंट कन्वर्स लिखना है तो इसका कन्वर्स स्टेटमेंट हो जाएगा चिल्ड्रन, इफ x इज डिविजिबल बाई 4, if x is divisible by 4, then x is an even number, x is an even number, right? This is your question number 14 children। Clear?